Hello everyone, I hope all of you complete your previous homework. Now we start the chapter number 2 in which what is democracy, why democracy. Democracy क्या है और किस कारण से डेमोक्रेसी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हम विच टॉपिक्स वी आर कवर्ड इन दिस चैप्टर. सम स्टोरी है रिलेटेड विद डेमोक्रेसी है, डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक. दिस चैप्टर में क्या है, व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड इट्स फीचर्स. आफ्टर दैट वी कैन डिस्कस डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री. डेमोक्रेसी इज द मोस्ट प्रिवलेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड एक्सपेंडेड मोर कंट्रीज. What are the reasons behind this? Major aspects रहेंगे हमारे. Where did the word democracy originated? What is democracy? Meaning and definition. Features of democracy. Merit and demerits of democracy. Difference between democratic, non-democratic form of government. Democracy, direct and indirect democracy. ये major aspects हैं. केस स्टडी हम करेंगे अबाउट डिफरेंट नेशंस की. म्यांमार की आर्मी रूल, चाइल्ड, नेपाल, पाकिस्तान, पोलैंड एंड इराक, चाइना, मैक्सिको एंड जिम्बाब्वे. ओके, क्योंकि इस बार जो आपकी सीबीएसई क्लास है 9th क्लास, वो सीबीएसई बोर्ड से है और इसमें जो है केस स्टडी भी आपके जो है आएगी, तो इसलिए हम इस चैप्टर की केस स्टडी भी करेंगे. ब्रॉडर मीनिंग ऑफ democracy. Minimum understanding, we can identify democratic or non-democratic country. Democracy and good democracy, features of good democracy, conclusion and considerations. From where the word democracy is derived? The word democracy word आया कहाँ से है? ये ग्रीक वर्ड है जिसमें डेमोस का मतलब होता है पीपल एंड काउटोस का मतलब होता है पावर. डेमोक्रेसी ये ग्रीक वर्ड है डेमोस एंड कार्टोस, जिसमें डेमोस का मतलब पीपल्स एंड कार्टोस का मतलब पावर और रूल. ये मीनिंग है डेमोक्रेसी का अकॉर्डिंग टू ग्रीक. अब करते हम व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी का अर्थ क्या है, यानी कि लोकतंत्र का अर्थ क्या है. डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर आर इलेक्टेड बाय द पीपल. डेमोक्रेसी जो है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो कि जिसमें रूलर जो है इलेक्टेड किसके द्वारा होता है, पीपल्स के द्वारा, यानी कि लोग जो है अपने शासक को चुनते हैं और उसी के द्वारा सरकार बनाई जाती है. अब बात आती है कि हु आर द रूलर्स, व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन, हु आर द पीपल, व्हाट काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. अब्राहम लिंकन कहते हैं कि डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. कि डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट, ये क्या गवर्नमेंट है, जो लोगों की है, लोगों के द्वारा है, लोगों के लिए है. ये अब्राहम लिंकन ने लिखा है कि लोकतंत्र का मीनिंग क्या होता है. कि लोकतंत्र इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फॉर्म ऑफ इस प्रकार की सरकार है जिसका शासक जो है जनता चुनती है. अब बात आएगी कि हु आर द रूलर. तो रूलर कौन होगा, जिसको जनता चुनेगी. व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन किस प्रकार के होंगे, कौन लोग होंगे जो सरकार चुनेंगे, जो अपना लीडर चुनेगा और उससे किस प्रकार की गवर्नमेंट बनेगी. तो अब्राहम लिंकन ने जो है अपनी डेफिनेशन दी है. अब बात आती है कि फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी. तो डेमोक्रेसी की विशेषता क्या है. इन ए डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज हु इलेक्टेड बाय द पीपल. कि इन ए डेमोक्रेसी, एक लोकतंत्र में फाइनल डिसीजन, जो अंतिम निर्णय होता है कि पावर में कौन आएगा, तो वो कौन होगा, दोज हु इलेक्टेड बाय द पीपल, जिन्हें लोगों ने चुना है. डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करंटली इन पावर हैव ए फेयर चांस ऑफ लॉस. कि डेमोक्रेसी किस चीज़ का बेस है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन का, यानी कि जो भी चुनाव प्रक्रिया होगी वो बिल्कुल फ्री होगी और फेयर होगी, यानी कि आज़ादीपूर्ण होगी और स्वच्छ होगी. और जो पावर में एट ए प्रेजेंट करंटली जो पावर में है वो चांस खो भी सकता है.
इन ए डेमोक्रेसी each adult citizen must have one vote and each vote must have one value। और इन डेमोक्रेसी लोकतंत्र देश के अंदर जो है प्रत्येक अडल्ट सिटीजन को यानी कि 18 साल से जो बड़ा है, चाहे वो मेल है, फीमेल है, पुअर है, रिच है, यानी किसी भी कास्ट का है, रिलीजन का है, किसी का भी हो, हर व्यक्ति को जो है एक वोट डालने का अधिकार है और प्रत्येक वोट की जो है कीमत होती है। ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल विद इन लिमिट्स सेट्स बाय कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एंड सिटीजन राइट। जो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो शासन करती है उसके भी अपने नियम होते हैं, परंतु वो नियम वो ही होंगे जो हमारे संवैधानिक नियम हैं और जिसमें हमारे नागरिकों का अधिकार है। The opposition parties are allowed to function fairly before and after the election। जो अपोजिशन यानी कि जो विरोधी पार्टी है उसको फेयरली आफ्टर एंड बिफोर द इलेक्शन अपना कार्य करने का अधिकार है। द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आर बेस्ड ऑन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है उसका जो बेस है वो क्या है, आधारभूत सिद्धांत है पॉलिटिकल समानता के। तो ये है फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेसी कि एक लोकतंत्र की क्या विशेषता होनी चाहिए। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए और रूलर और पावर में वो ही आएगा दोज हु इलेक्टेड बाय द पीपल, और प्रत्येक अडल्ट सिटीजन को वोट देने का अधिकार है। और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एंड सिटीजन राइट रूल्स जो हैं पहले ही हमारे संविधान में जो है इनका वर्णन किया गया है कि जो भी सरकार आएगी उनको उन्हीं नियमों के तहत कार्य करना होगा। और अपोजिशन जो पार्टी होती है यानी कि जो पार्टी जीत जाती है उसके अपोजिशन में यानी कि जो पार्टी हार जाती है उसको भी यानी कि उसकी विरोधी पार्टी को भी जो है इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद कार्य करने का अधिकार है। मतलब वो भी लोगों से मिल सकती है, बातचीत कर सकती है, उनके लिए समाज सेवक सोशल वेलफेयर कर सकते हैं। और डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होती है वो बेस्ड होती है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी। तो ये फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब बात करेंगे कि डेमोक्रेसी के फ़ायदे क्या हैं, क्यों होना चाहिए लोकतंत्र देश। ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ ए बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज़ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एक डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट सरकार होती है वो बेटर होती है दूसरी गवर्नमेंट से। वाई? क्योंकि ये जो है वो अकाउंटेबल है। अकाउंटेबल मतलब अगर किसी प्रकार का कोई भी कार्य जनता को पसंद नहीं आता तो वो उससे प्रश्न कर सकती है और वो उसका उत्तर देने के लिए जो है प्रतिबद्ध है। डेमोक्रेसी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। डेमोक्रेसी जो है क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, जो भी निर्णय लिया जाता है उसके गुणों को जो है इम्प्रूव भी करती है। डेमोक्रेसी प्रोवाइड ए मेथड टू डील विद डिफरेंस एंड कन्फ्लिक्ट। जो डेमोक्रेसी है वो हमें प्रोवाइड करता है डिफरेंट प्रकार की विधि जिसके द्वारा हम जो अंतर और मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं उसको दूर करने के लिए। इट इज़ सुटेबल द कंट्रीज लाइक इंडिया, और ये इंडिया के लिए बहुत सुटेबल है। इंडिया हैविंग डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज, रिलीजन एंड कल्चर्स, क्योंकि भारत में विभिन्न धर्मों के, विभिन्न संस्कृति के, विभिन्न भाषाओं के लोग बाग जो है रहते हैं। डेमोक्रेसी इन इंडिया मेड इट पॉसिबल टू कीप यूनिटी इन द डाइवर्सिटी। और भारत में जो ये डेमोक्रेसी है वो एक यूनिटी, सब लोगों में एक रूपता लेकर आता है। इन ए डेमोक्रेसी नो वन इज़ ए परमानेंट विनर और लूज़र। और डेमोक्रेसी में कोई भी परमानेंट या लूज़र नहीं होता है, हर किसी को जो है मौका दिया जाता है। डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। जो डेमोक्रेसी है वो बहुत अच्छी है अदर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में। अदर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट मतलब मिलिट्री रूल, मॉनेटरी रूल, तो इनसे बहुत अच्छा है क्योंकि ये अपनी मिस्टेक्स को सही भी कर सकता है और करने का इनको मौका भी मिलता है। डेमोक्रेसी एनचांस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। क्यों है? क्योंकि इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी, क्योंकि ये राजनीतिक समानता के सिद्धांतों पर आधार है। ऑन रिकॉग्नाइज दैट प्यूरेस्ट एंड लिस्ट एजुकेटेड हैव सेम स्टेटस एज द रिच एंड द एजुकेटेड। और यहाँ जो है चाहे वो गरीब और कम पढ़ा लिखा हो उसको भी जो है इक्वल स्टेटस मिलेगा जो रिच और एजुकेटेड पर्सन को मिला हुआ है।
तो ये है डेमोक्रेसी के फ़ायदे कि एक कंट्री जो है वो लोकतांत्रिक क्यों होनी चाहिए, क्योंकि इसमें जो सिटीजन्स के राइट है वो सिक्योर होते हैं, लोगों को अपने अधिकारों का प्रयोग करने का अधिकार है और वो खुलकर जो है जी सकते हैं अपनी ज़िंदगी। अब बात आती है कि डेमोक्रेसी के नुकसान, यानी कि अफायदे, क्योंकि हर चीज़ का फ़ायदा है तो कुछ ना कुछ तो दोष भी उसके अंदर होंगे। ड्रॉबैक क्या है इसके? लीडर्स कीपिंग चेंजिंग इन डेमोक्रेसी, दिस लीड टू इंस्टेबिलिटी। लीडर्स कीप चेंजिंग इन डेमोक्रेसी, नेता जब बार बार बदलते हैं तो क्या होता है? अस्थिरता आ जाती है देश में। डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले, देयर इज़ नो स्कोप फॉर मॉरलिटी। डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल कंपटीशन, राजनीतिक प्रतियोगिता होती है और उसकी शक्ति जो है एक रोल प्ले करती है, और इसके लिए नैतिकता के लिए कोई भी स्कोप नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अपने आप को इलेक्शन में जिताने के लिए तो जो लीडर्स होते हैं वो डिफरेंट प्रकार की एक्टिविटी करते हैं, वोटर्स को लुभाने की कोशिश करते हैं, तो इसलिए उनमें नैतिक जो मूल्य होते हैं उनकी कमी होती है। थर्ड, इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पीपल, इट लीड टू बैड डिसीजन। और जो इलेक्टेड लीडर होते हैं उनको ये मतलब इन बातों का अच्छे से ज्ञान नहीं होता कि लोग आखिर चाहते क्या हैं, और इसलिए वो कई बार गलत निर्णय भी ले लेते हैं। डेमोक्रेसी लीड टू करप्शन फॉर इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्ट्रल कंपटीशन, क्योंकि ये इलेक्ट्रल कंपटीशन पर बेस है, इसलिए भ्रष्टाचार की भी संभावना रहती है। ऑर्डिनरी पीपल्स डू नॉट नाउ नो व्हाट इज़ गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। जो सामान्य व्यक्ति होते हैं वो नहीं जानते हैं व्हाट इज़ गुड फॉर देम, उनके लिए क्या अच्छा है। दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग, और वो किसी प्रकार का निर्णय नहीं कर पाते। इसीलिए कई बार क्या होता है कि अच्छी पार्टी का वो चुनाव सही तरीके से नहीं कर पाते, अच्छे नेता का चुनाव जो है नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें ये समझ ही नहीं आता कि क्या उनके लिए अच्छा है। क्योंकि हमने अधिकतर देखा है इलेक्शनों के दिनों में कि बहुत सी जनता जो है वो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर जो है नेता चुनती है, तो ये गलत है, क्योंकि उन्हें इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि हमें अपना नेता कैसे चुनना है, हमारा नेता कैसा हो। तो इन अज्ञानता की वजह से भी जो है ये डेमोक्रेसी की डीमेरिट्स हैं। अब बात आती है कि हम बार बार कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी इज़ द बेटर फॉर्म देन अदर गवर्नमेंट, वाई? तो बेटर अनदर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी आती है जहाँ लोकतंत्र नहीं होता है। तो हम करेंगे कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में डिफरेंस क्या होता है। हम क्यों कहते हैं कि बेटर देन? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट as the ruler are accountable to the people and have to fulfill their needs. डेमोक्रेसी जो है एक बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, एक अच्छी सरकार बनाने का रूप होता है, और क्योंकि जो शासक होता है वो अकाउंटेबल होता है पीपल्स के प्रति, यानी कि लोगों को, जनता को उससे प्रश्न पूछने का अधिकार है और उसकी ड्यूटी है कि वो उन प्रश्नों के उत्तर दे और वो उनकी ज़रूरतों को भी पूरा करता है। जबकि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है? द रूलर्स आर नॉट अकाउंटेबल टू द पीपल्स एंड देयर नीड्स। परंतु जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, मैंने अभी आपको बताया, मोनेटरी हो सकते हैं, मिलिट्री राज हो सकता है, एक पार्टी, सिंगल पार्टी जो है राज कर सकती है। जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा भी था कि पोलैंड और चाइल्ड के बारे में, कि किस तरीके से वहाँ पहले डेमोक्रेसी थी, फिर मिलिट्री शासक आया और किस तरीके से उन्होंने अपनी मनमानी की। जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है उसमें जो शासक होता है वो जो है प्रश्नों का उत्तर दे या ना दे वो उसकी मर्जी है, तो अकाउंटेबल नहीं है और वो ज़रूरी भी नहीं है कि वो उनकी ज़रूरतों को पूरा करें। सेकंड, इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पीपल इलेक्ट देयर रूलर एंड हैव राइट इन डिसीजन मेकिंग। इन डेमोक्रेटिक जो सरकार होती है उसमें लोगों को अपना शासक चुनने का अधिकार होता है, जबकि पीपल्स डू नॉट इलेक्ट देयर रूलर एंड हैव नो राइट इन डिसीजन मेकिंग। परंतु नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो है लोगों को अपने शासक चुनने का अधिकार नहीं होता और न ही किसी प्रकार का निर्णय लेने का अधिकार होता है।
पार्लियामेंट इज ए सेपरेट बॉडी एंड हैज़ नो इंटरफेयर्स ऑफ आर्मी। और इस प्रकार की सरकार में क्या है कि पार्लियामेंट जो होता है वो एक सेपरेट बॉडी होता है जहाँ हम अपने इलेक्टेड मेंबर जो है हमारे चुन के जाते हैं। और इसके अंदर क्या होता है कि आर्मी जो है किसी प्रकार का इंटरफेयर नहीं करती है। परंतु यहाँ क्या होता है, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में द पार्लियामेंट कैन नॉट पास ए लॉ, पार्लियामेंट में किसी प्रकार का कोई भी कानून पास नहीं होता है बिना आर्मी की परमिशन के, बिना उनसे सलाह किए हुए। और परंतु डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर हमारे एमएलए एमपी जो भी हैं वही सब अपोजिशन पार्टी है, वही सब मिलकर जो है डिसीजन लेते हैं कि क्या देश के लिए अच्छा है। कोई भी कानून पास करवाना है तो सबसे पहले वो पार्लियामेंट में जाता है, उसके बाद जो है वो डिसीजन जो भी लिया गया, जो भी कानून बनाया गया है उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। फिर बात आती है कि एनी सिटीजन कैन एस्पायर टू कंटेस्ट इलेक्शन फॉर एनी पोस्ट रिस्पेक्टिव of his or her caste, religion, social, economic, education background, which mean the right of vote is available to all the citizen। इसमें क्या होता है कि प्रत्येक नागरिक को जो है इलेक्शन में अपना हिस्सा लेने की भागीदारी होती है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी सामाजिक और आर्थिक रूप से सोशल और बैकवर्ड हो, इकोनॉमिकल हो, या एजुकेशनल बैकग्राउंड हो उसका, सामाजिक आर्थिक और शिक्षा के स्तर पर वो चाहे पिछड़ा हुआ हो, प्रत्येक व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार है। जबकि नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर द सिटीजन्स ऑफ कंट्री हैव नो राइट टू वोट, परंतु यहाँ लोगों को अपना वोट डालने का अधिकार नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट, डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन कंसल्टेशंस एंड इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पीपल एंजॉय देयर राइट ऑफ डिस्कशन। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि लोगों को आनंद, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने का अधिकार है, अपने अधिकारों के हिसाब से डिस्कशन करने का अधिकार है, वो किसी प्रकार की डिस्कशन में, डिबेट्स में भागीदारी कर सकते हैं। जबकि नॉन डेमोक्रेटिक क्या होता है, बेस्ड ऑन डिक्टेटरशिप, तानाशाही पे एक प्रकार से राज होता है। द रूलर डज व्हाट ही विश, इसमें जो रूलर चाहेगा वो ही होता है। जबकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर जो लोग चाहते हैं उसी प्रकार से कार्य होता है। देयर आर फ्री एंड फेयर इलेक्शन, यहाँ बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं डेमोक्रेटिक में। इलेक्शंस ऑफर ए चॉइस, क्योंकि चुनाव जो है लोगों को एक चुनाव करने का मौका देती है कि वो करंट रूलर को चेंज भी कर सकते हैं। अगर उन्हें लगता है कि जो करंट रूलर है वो सही ढंग से काम नहीं कर रहा है तो हर 5 साल के बाद चुनाव होते हैं। एक चुनाव का सिस्टम होता है कि कब इलेक्शन होंगे, तो उसमें उन लोगों को पूरा मौका मिलता है कि वो अपने शासक को चेंज कर सकते हैं। बट नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, इन ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इलेक्शंस आर एदर नॉट हेल्ड एंड इफ हेल्ड दे आर नॉट फेयर एनफ रेदर दे आर इम्पॉसिंग। परंतु नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर क्या होता है, पहली बात है इलेक्शन ही नहीं होता। अगर इलेक्शन होते भी हैं तो लोगों को जो है ये अधिकार नहीं दिया जाता। डेमोक्रेटिक में देयर इज़ ए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस एंड पीपल एंजॉय दैम फंडामेंटल राइट। एग्जाम्पल इंडिया, इसका एक बहुत अच्छा सा उदाहरण है भारत, हमारा देश, जहाँ हर लोगों को अपने विचारों को व्यक्त करने का अधिकार है। अपने आधारभूत जो अधिकार संविधान में दिए हुए हैं उनकी आज़ादी है। अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, बोल सकते हैं, अपना रूलर्स का चुनाव कर सकते हैं। परंतु नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में देयर इज़ नो फ्रीडम, किसी प्रकार की कोई भी आज़ादी नहीं होती है कि वो अपने आधारभूत अधिकारों को इंजॉय कर सके। जैसे सऊदी अरबिया एंड जिम्बाब्वे, ये देश है जहाँ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। तो ये थी हमारी क्या डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेसी, क्योंकि सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र क्या है, किसको कहते हैं डेमोक्रेसी। यानी कि लोकतांत्रिक सरकार हम उसी को ही कहेंगे जहाँ पर रूलर जो है लोगों के द्वारा चुना जाता है। डेमोक्रेसी गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल, इसके द्वारा होती है। और जबकि नॉन डेमोक्रेटिक में किसी प्रकार का कोई भी बोलने का, किसी प्रकार के फंडामेंटल राइट्स नहीं होते हैं लोगों के पास। ठीक है, तो ये हुआ हमारा डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेटिक एंड
नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। बात करेंगे हम टू टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी दो प्रकार की हो सकती है, डायरेक्ट भी हो सकती है और इनडायरेक्ट भी हो सकती है। तो सबसे पहले हम करेंगे डायरेक्ट डेमोक्रेसी। इट इज़ ए पॉलिटिकल सेटअप, ये एक राजनीतिक सेटअप है जहाँ जो है वेयर द पीपल्स देमसेल्फ मेक द लॉ एंड पार्लियामेंट डायरेक्टली इन द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। डायरेक्ट क्या है कि पॉलिटिकल इस प्रकार का राजनीतिक सेटअप है कि जहाँ लोगों को अपने जो है नियम बनाने का अधिकार है और पार्लियामेंट के अंदर डायरेक्टली सरकार जो है अपने कार्य करती है। डिसीजंस आर टेकन ऑन द बेस ऑफ मेजॉरिटी ऑफ ओपिनियन, और जो भी निर्णय लिया जाता है वो किस पे बेस होता है, मेजॉरिटी ऑफ ओपिनियन, यानी कि कितने लोग जो है उससे सहमत हुए हैं। जितनी अगर उस बात कोई भी अगर डिसीजन ले रही है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग सहमत हो जाते हैं तो वो फाइनल डिसीजन होता है। इट इज़ सुटेबल फॉर द जोग्राफिकल स्मॉल कंट्री विद द लेस पॉपुलेशन। परंतु डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है कहाँ सबसे ज़्यादा सुटेबल है, जहाँ जो कंट्री जोग्राफिकल रूप से स्मॉल हो, छोटी हो, और जहाँ की पॉपुलेशन कम हो। एग्जाम्पल एंसेंट ग्रीक, रोम एंड इंडिया। मॉडर्न पीरियड में हम इंक्लूड कर रहे हैं स्विट्जरलैंड को। इन डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर इन द मॉडर्न वर्ल्ड, अगर हम आधुनिक विश्व की बात करते हैं, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज फ्लोइंग द इन डायरेक्ट डेमोक्रेसी। बहुत सारी कंट्री में डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है प्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र जो है उसको अपनाया जाता है। इट इज़ सिस्टम, ये क्या सिस्टम होता है, इन विच द रिप्रेजेंटेटिव आर इलेक्टेड बाय द पीपल। ये कौन सा सिस्टम होता है, जहाँ लोगों के द्वारा जो है अपना उत्तराधिकारी, अपना रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है एंड दे एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल, और वो लोगों के बिहाफ पर कार्य करते हैं। जिस प्रकार से क्या होता है, एक एग्जांपल आप अपनी क्लास का ले सकते हैं। टीचर आपसे पूछते हैं कि चलो भाई मैं 2 बच्चे खड़े करती हूँ, आप वोट करो कि किसको वोट दें, मतलब कौन आपकी क्लास का मॉनिटर बनेगा। इसमें आप डेमोक्रेसी आप वो कर सकता है कि सभी लोगों को इक्वल राइट है, यानी कि क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं उनको इक्वल राइट है कि वो वोट डालें। एक बॉयज़ से एक गर्ल से, सपोज कीजिए 2 बच्चों को खड़ा कर दिया गया है। पूरी क्लास जो क्लास है वो ये देख करेगी कि भी उनके हिसाब से मॉनिटर कौन परफेक्ट है, तो दोनों में से किसी एक को चुन सकती है। आप लोगों को मौका दिया जाएगा, तो आप जिसको भी सिलेक्ट करेंगे वो आपका क्या होगा, रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि क्लास का मॉनिटर। उसी प्रकार से देश में जब इलेक्शन होते हैं तो लोगों को अपना रिप्रेजेंटेटिव जो है वो चुनते हैं, और वो रिप्रेजेंटेटिव आप लोगों के बिहाफ पर कार्य करते हैं, यानी कि हम लोगों के बिहाफ पे कार्य करते हैं। दे आर सो सेंसिटिव टू केटर द नीड्स एंड ओपिनियन ऑफ द पीपल, और ये बहुत जो है सेंसिटिव होते हैं कि वो लोगों की ज़रूरतें और उनकी राय को जो है मानते हैं। लाइक इंडिया, फ्रांस एंड यूएसए। डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है, ओके। तो ये है हमारी डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो आज हम यही करेंगे डायरेक्ट डेमोक्रेसी तक। सबसे पहले हमने किया पार्ट में कि व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेसी। डेमो वर्ड आया कहाँ से, ये ग्रीक वर्ड है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। अब्राहम लिंकन ने डेमोक्रेसी के बारे में क्या कहा है, डेमोक्रेसी की क्या फीचर्स हैं, इसकी क्या मेरिट्स हैं, डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेसी एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, या आप कंपैरिजन बिटवीन डेमोक्रेसी नॉन डेमोक्रेसी में आप कंपैरिजन कीजिए इसके बारे में। एंड हाउ मैनी टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, 2 टाइप की डेमोक्रेसी होती है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो आज हमने इसका पार्ट किया है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ओके। कल जो है हम केस स्टडी करेंगे पाकिस्तान, चाइना, मैक्सिको, जिम्बाब्वे, श्रीलंका, फिजी, एस्टोनिया और साउथ अरबिया के बारे में हम देखेंगे। इसके बारे में जो है पूरी मतलब पढ़ेंगे, ओके। तो ये है पार्ट 1, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है और किस कारण से, ओके। आई होप ऑल ऑफ यू लिसन वेरी केयरफुली एंड आल्सो प्लीज़, अभी तक मैंने आप लोगों को जितने भी चैप्टर करवाए हैं
अभी कुछ बच्चों ने जो है नहीं किया, मुझे मालूम है अधिकतर बच्चों ने अपने जो है प्रीवियस चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। मैं आपको यही कहूँगी कि अपने प्रीवियस चैप्टर कंप्लीट कीजिए और आज जो चैप्टर मैंने आपको समझाया है आप उसके नोट्स जो है अपने रजिस्टर में नोट करेंगे। और मुझे दोबारा कहने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि आप लोग अपना होमवर्क कंप्लीट कीजिए। बी सीरियस, आप सभी घर में हैं, आपको पता है कि ये जो कोरोना महामारी का चल रहा है तो इसमें अभी लॉकडाउन है, तो आप इस टाइम का फ़ायदा उठाइए, इस टाइम को वेस्ट ना कीजिए क्योंकि ये टाइम आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको बहुत टाइम मिल रहा है पढ़ने के लिए। आप आराम से बैठकर बिना किसी परेशानी के और बिना किसी रुकावट के अच्छे से जो है आप अपना काम कर सकते हैं। शांतिपूर्ण तरीके से अपने सभी काम प्रीवियस वर्क को कंप्लीट कीजिए और साथ ही साथ एक एक लेसन को याद भी कीजिए ताकि आप लोगों पर बाद में ओवरबर्डन ना हो जाए। ओके, थैंक यू। अब कल जो है हम इसका करेंगे पार्ट 2।